हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर स्वीट हार्ट फ्रेंड्स, चाहे आप स्टैंडर्ड 1 के हो या फिर पीएचडी के, चाहे आप इंडियन हो या फिर अमेरिकन, सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही नीडेड है। क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो टॉपिक है कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिफिनेशन बताते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो आइए कंप्यूटर का मैंने एक नहीं बल्कि तीन परिभाषा आपके सामने में दिया है। कितने परिभाषा दिया है? 3 परिभाषा दिया है भाई, 3 परिभाषा। इसीलिए आइए सबसे पहले देखते हैं एक शॉर्ट साइज का डिफिनेशन कि क्या है कंप्यूटर। सबसे पहले नंबर पे मैंने जो लिखा है वो ये आप देख सकते हैं कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। क्या बोला मैंने? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। दूसरा जो यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिखा है और देखे, यानी कि आप एक तो शॉर्ट में ये डिफिनेशन याद रख सकते हैं या फिर आप ये वाला डिफिनेशन भी याद रख सकते हैं। दूसरा जो डिफिनेशन मैंने दिया है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसे भी आप देख लेंगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ यूज टू सॉल्व अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। मैंने दूसरा परिभाषा क्या आपके सामने में दिया कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ यूज टू सॉल्व अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। और थर्ड नंबर पे जो मैंने आपके सामने में डिफिनेशन दिया है वो यहाँ पे देखेंगे। थर्ड नंबर पे जो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है वो क्या है? कंप्यूटर इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू प्रोसेस डेटा फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। फिर से सुनेंगे। तीसरा परिभाषा मैंने क्या दिया? ए कंप्यूटर इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू प्रोसेस डेटा फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से 3 भाई परिभाषा मैंने आपके सामने में रखा। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो डिफिनेशन आप याद रख सकते हैं। कंप्यूटर का स्पेलिंग लिखता है तो कंप्यूटर का स्पेलिंग क्या लिखेगा? COMPUTER, कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग वर्ड्स के सामने उसके मीनिंग हमने लिखा है। C से हो जाता है आपका कॉमनली, C से क्या हो जाएगा? कॉमनली। O से हो जाएगा आपका ऑपरेटर, M से हो जाएगा आपका मशीन, P से पार्टिकुलर, U से यूज़र, T से ट्रेड, E से एजुकेशन और R से रिसर्च। स्टूडेंट्स, अब जो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे वो ये कि कंप्यूटर के फादर कौन है, यानी कि कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, यानी कि द फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई ये पॉइंट्स है और कई कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं भाई, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। द फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्या किसको 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 मैंने क्या कहा, क्या नाम कहा? कि चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता कौन है या फिर किसे कहा जाता है? तो वह है चार्ल्स बेबेज। जैसा कि आप उसके पिक्चर भी देख रहे हैं, चार्ल्स बेबेज का नाम के ऊपर उसके पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं। यही है कंप्यूटर के जन्मदाता, यानी कि इसे कंप्यूटर के जन्मदाता या जनक माने जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे मैंने लिखा है माइक्रो कंप्यूटर। क्या मैंने लिखा है? माइक्रो कंप्यूटर। हाँ, ध्यान देंगे इधर। मैंने कंप्यूटर को 4 भाग में बांटा है भाई। कितने भाग में? 4 भाग में बांटा है। सबसे पहले नंबर पे मैंने जिसे रखा है वो है माइक्रो कंप्यूटर। दूसरे नंबर पर मैंने जिसे रखा है वो है मिनी कंप्यूटर। और तीसरे नंबर पर मैंने जिसे रखा है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथे नंबर पे जिसे मैंने रखा है वो है सुपर कंप्यूटर। इट मीन्स कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं नंबर 1 इट मीन्स कि माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहले नंबर पे जो था वो था मेरा माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं वो भी देख लेंगे। मैं स्टूडेंट्स बीच में आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि अगर इसे आप नोट्स के रूप में बनाना चाहते हैं या फिर PDF के रूप में बनाना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो आइए, मैं पहले नंबर पे रखा था माइक्रो कंप्यूटर, तो देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का मैंने जो डिफिनेशन दिया है वो दिया है कि माइक्रो कंप्यूटर द
स्मॉलेस्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर किस तरह का है, तो कंप्यूटरों में सबसे छोटा टाइप का कंप्यूटर होता है यहाँ पे होगा दे आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। इट मीन्स कि पीसी भी उसको हम लोग बोलते हैं, और डेस्कटॉप कंप्यूटर। इट मीन्स कि माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जानते हैं, या फिर डेस्कटॉप के रूप में भी जानते हैं। आइए यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर को फिर मैंने 3 भाग में बांटा है, यानी कि छोटे साइज के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें भी 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं भाई। हाँ, ध्यान देंगे, आप वो ध्यान इधर नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। मैंने कहा कि माइक्रो कंप्यूटर को भी मैंने 3 भाग में बांटा है। तो माइक्रो कंप्यूटर इट मीन्स कि माइक्रो कंप्यूटर भी 3 तरह के होते हैं। नंबर एक में मैंने रखा है पर्सनल कंप्यूटर। नंबर 1 में क्या रखा है मैंने? पर्सनल कंप्यूटर। और दूसरे पे मैंने रखा है लैपटॉप कंप्यूटर, और तीसरे पे मैंने रखा है पाम टॉप कंप्यूटर। तो आइए इसे भी जान लेते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर किसे कहते हैं, और पाम टॉप कंप्यूटर किसे कहते हैं। गाइस यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो मैंने कहा था कि माइक्रो कंप्यूटर को भी 3 भाग में बांट सकते हैं हम लोग। कितने भाग में? 3 भाग में बांट सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने 3 भाग में यहाँ पे बांटा है, और वो क्या है? एक है पर्सनल कंप्यूटर, और दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर, और तीसरा है पाम टॉप कंप्यूटर। अब आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। तो उसमें से पहला जो टाइप्स था वो था पर्सनल कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर का एकदम शॉर्ट में मैंने यहाँ पे डिफिनेशन आपको बताया है। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, दे आर बिकमिंग मोर पॉपुलर कंप्यूटर्स, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि सभी कंप्यूटर में से ये ज़्यादा पॉपुलर कंप्यूटर है। दे आर लो इन प्राइस, इसकी जो प्राइस है ना, इसकी प्राइस है वो लो है, यानी कि इसकी प्राइस बहुत ही कम है। अब है कि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करते हुए मैंने लिखा है कि फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर introduced by IBM in 1981. First personal computer introduced by IBM in 1981. पहला जो पर्सनल कंप्यूटर आया था IBM के द्वारा, वो आया था 1981 में। अब आइए दूसरे टाइप वाले कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा जो टाइप है वो है लैपटॉप कंप्यूटर। आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर आप लोग देखते होंगे तो वो लैपटॉप ही देखते होंगे। लैपटॉप कंप्यूटर जैसा कि आप लोग यहाँ पे बोर्ड में भी देख रहे हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर किस प्रकार का होता है। तो लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है कि दे आर स्मॉलर दैन डेस्कटॉप। दे आर स्मॉलर दैन डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? छोटा होता है। दे आर मोर कॉस्टली दैन पर्सनल कंप्यूटर, यह पर्सनल कंप्यूटर से थोड़ा सा दाम में, प्राइस में अधिक होता है। अब आइए तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे लिखा है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम मीन्स होता है हथेली। ध्यान देंगे यहाँ पे, पाम मीन्स क्या बोले मैंने? पाम मीन्स होता है हथेली, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो आपके हथेली में समा जाए या आप हथेली में रख सके, वैसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पाम टॉप कंप्यूटर कहते हैं। और पाम टॉप का ये आपका जो स्क्रीन में देख रहे हैं कि इस तरह का पाम टॉप कंप्यूटर होता है, यानी कि छोटे साइज का होता है, आप हथेली में रख के भी आराम से काम कर सकते हैं। तो पाम टॉप कंप्यूटर के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि द स्मॉलेस्ट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर का सबसे छोटा टाइप है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कई बार इसमें पूछा भी जाता है, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा भी जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट टाइप्स कौन सा है? तो वो है पाम टॉप कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने काइंड्स ऑफ कंप्यूटर में आपको 4 तरह के कंप्यूटर बताए थे, उसमें से एक ही कंप्यूटर के बारे में आपको बताए हैं, वो था माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर को यहाँ पे देखेंगे, दूसरे नंबर पे मैंने बोला था मिनी कंप्यूटर। ध्यान देंगे इधर, दूसरे नंबर पे मैंने क्या बोला था आपको?
मिनी कंप्यूटर। आइए मिनी कंप्यूटर का शॉर्ट में मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा है और यहाँ पे स्क्रीन में भी देखेंगे कि किस प्रकार का मिनी कंप्यूटर होता है और उसका जो मैंने डिफिनेशन दिया है वो भी किस तरह का है यहाँ पे देखेंगे। गाइस एक बात का याद रखेंगे कि स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका पीडीएफ बना सकते हैं या फिर आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े इजी वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ। आइए इसका साथ ही साथ आपको हिंदी बताते हुए भी चलते हैं कि मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं कि दे आर मोर पावरफुल दैन मैक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का मैंने डिफिनेशन क्या लिखा है कि दे आर मोर पावरफुल दैन मैक्रो कंप्यूटर। तो यानी कि इसका हिंदी क्या हुआ कि मिनी जो कंप्यूटर है ना यह माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, या फिर इसका कहें तो ये ज़्यादा कैपेसिटी वाला होता है। आइए आगे मैंने यहाँ पे लिखा है कि द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज पीडीपी। ये तो बहुत ही वीवीआई है भाई, इसको याद रखेंगे। कई एग्जाम में पूछा जाता है, कई तरह के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज डैश। इट मीन्स कि वहाँ पे आपको क्या भरना है PDP 8। मैंने क्या बोला, द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज क्या है PDP 8 है, इसीलिए इसको याद रखेंगे। बहुत ही वीवीआई ये पॉइंट है आपके लिए। तो और ये दूसरी बात ये है कि ये लॉन्च कब किया था, तो वो है 1965 में। कभी कभी ये भी पूछता है, ईयर्स भी पूछता है। तो द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज PDP 8 और ये जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1965 में। इसे भी याद रखेंगे। आइए तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने कहा था कि कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कैसे कंप्यूटर हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का मैंने जो डिफिनेशन दिया है वो यहाँ पे देखेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल एंड लार्ज साइज। मैंने क्या बोला कि मेन फ्रेम कंप्यूटर इज वेरी पावरफुल एंड लार्ज साइज। ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है ये और भी शक्तिशाली होता है और साइज में भी बहुत बड़ा होता है। आइए अगला लाइन में मैंने लिखा है कि यहाँ पे वाई छुटा हुआ था, तो दे आर जनरली यूज बिग कंपनी, बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये जनरली कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है? मैंने क्या कहा कि ये जनरली यूज होता है बड़े कंपनी में। कहाँ? बड़े कंपनी में, बैंक में या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ऐसे सेक्टर में, ऐसे जगह में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इट मीन्स कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो जनरली किसी व्यक्ति के द्वारा ये यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि बड़े बड़े कंपनी, बैंक में या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए आखिरी जो कंप्यूटर के प्रकार हैं या कंप्यूटर के जो आखिरी टाइप्स हैं वो क्या हैं? सुपर कंप्यूटर। तो आइए जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में भी। काइंड्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे जो लास्ट नंबर पे था वो क्या था? सुपर कंप्यूटर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा वीवीआई है और सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है टाइप्स तो वो है सुपर कंप्यूटर वाला। इसीलिए सुपर कंप्यूटर की ये सभी चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे आप। सुपर कंप्यूटर का जैसे मैंने यहाँ पे डिफिनेशन पहले यहाँ पे दिया है, वो क्या दिया है कि सुपर कंप्यूटर इज मोस्ट पॉपुलर। सुपर कंप्यूटर इज मोस्ट पॉपुलर यानी कि सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर कोई कंप्यूटर है तो वो है सुपर कंप्यूटर। आगे मैंने लिखा है कि इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल कंप्यूटर लॉयल अदर कंप्यूटर। ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी है किसी भी कंप्यूटर के अपेक्षा, यानी कि सभी कंप्यूटर के अपेक्षा ये सबसे ज़्यादा क्या है? सक्सेसफुल है। अच्छा, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख भी सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर किस तरह का होता है। आइए यहाँ पे मैंने लाइन को चेंज करते हुए आपको एक बात और कहा है कि द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज कैरी ऑन। बहुत
VVI है भाई, बहुत VVI है। इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज अ कैरी वन। किसी भी कंप्यूटेशन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है कि द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज डैश, तो आपको क्या लिखना है, कैरी वन। आइए आगे मैंने यहाँ पे बताया है कि दे हैव स्पीड 2000 मिलियन अर्थमेटिक ऑपरेशन पर सेकेंड। मैंने क्या बोला है कि दे हैव स्पीड 2000 मिलियन अर्थमेटिक ऑपरेशन पर सेकेंड है। तो ये भी याद रखेंगे, इसका मिनिमम जो स्पीड है ना वो 2000 मिलियन अर्थमेटिक ऑपरेशन पर सेकेंड है, बट इसकी कैपेसिटी जो है एट प्रेजेंट टाइप में हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया हो, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार ये सबसे मिनिमम स्पीड है सुपर कंप्यूटर का। आगे आइए मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज इस पे आपको बताया है, वो है कि दे प्रॉपर्ली यूज, खास करके ये जो इस्तेमाल किया जाता है वो कहां किया जाता है, तो यहां पे ध्यान देंगे रिसर्च में, किसी भी रिसर्च सेंटर में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या है, और वेदर फोरकास्टिंग में, जी हाँ, मौसम की जानकारी के लिए खास करके जितने भी तरह के अर्थमेटिकल या ऑप्टिकल डिवाइस कंप्यूटर के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या होता है, वो सुपर कंप्यूटर ही होता है, जिसके ज़रिए वेदर फोरकास्टिंग का कोई भी प्रसारण या कोई भी चीज़ आपको दिखाया जाता है। तीसरे नंबर पे है मेडिकल, यानी कि बड़े बड़े मेडिकल में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, लास्टली मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से मेहनत से मैं ये वीडियो आपके लिए बना पाया हूँ, इसी तरह के वीडियो मैं और भी आपके लिए बना पाऊँ, इसके लिए प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपनों में या फिर अपने दोस्तों में आप मेरे वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।